नमस्कार मित्रों। आज बैसाख पूर्णिमा है और महात्मा बुद्ध को आज ज्ञान लब्ध हुआ, इसीलिए हम लोग इसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। भगवान भारत भूमि को बड़ा ही श्रेष्ठ प्रकृतिस्थ कृपा से सिंचित करते रहे, इसीलिए भगवान बुद्ध हमारे यहाँ ज्ञान प्राप्त करके संपूर्ण संसार में लोगों के बीच में आज भी हमारे लिए भी और पूरे संसार के लिए भी अनुकरणीय हैं, पूज्य हैं, प्रातःस्मरणीय। हम लोगों ने एक जो प्रयास प्रारंभ किया था, उस प्रयास में लगातार छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आपके समक्ष आने की इच्छा तो रहती है, लेकिन कई बार बड़ा संकोचित हो जाता हूँ, क्योंकि ये आभासीय दुनिया का संसार इतना ज़्यादा ज्ञान से भरा पड़ा है, पटा पड़ा है कि मन के अंदर ऐसा लगता है कि मौलिक जो चीज़ें भावात्मक ढंग से आप तक जाती हैं, आप कितना स्वीकार कर सकते हैं उसको। बहरहाल हमारी भूमि पर इतने ज़्यादा श्रेष्ठ मानवीय गुणों के धारण करने वाले लोगों की श्रृंखलाएं रही हैं कि वो हमारे लिए गौरव का विषय है। हमें गौरव होना चाहिए। यही भारत की असली पहचान है और यही मूल रूप में भारतीयता है। बिना ज्ञान के भारत क्या, बिना पूर्णता के भारत क्या। वशिष्ठ जी के संबंध में हमने पिछले अंक में चर्चा की थी। अब वशिष्ठ जी के संबंध में बहुत सारे अध्ययन उपलब्ध हैं, आपके लिए भी सुलभ है, हमारे लिए भी सुलभ है। और जो ज्ञानार्जन के इच्छुक हैं, जो ज्ञान यज्ञ में भागीदारी लेना चाहते हैं, वो तो निश्चित रूप से अपनी जिज्ञासा की शांति के लिए बड़ा अन्वेषी तरीके से सदैव तल्लीन रहते हैं। अब अलग अलग हिस्सों की बात है। एक बहुत ही सहज समझ की जरूरत है हमें कि हम जितने सनातनी लोग हैं, उन सभी लोगों के अपने एक गोत्र हैं, उनका एक मूल है। इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनका गोत्र वशिष्ठ गोत्र है। अब वशिष्ठ के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि वशिष्ठ जो है सो पुराण का कहना है कि वशिष्ठ कुल मिलाकर अब तक 11 हुए। ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, और अलग अलग कालखंडों में हुए, यानी महाभारत तक हुए। यानी ऐसा कह सकते हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जिस प्रकार से व्यास जी एक पद है, उसी प्रकार से वशिष्ठ भी एक पद है। यह एक व्यक्तिक
गुणधर्म के तरीके का ही नाम है। इक्ष्वाकु वंश में काल में भी वशिष्ठ हुए, दशरथ के काल में भी वशिष्ठ हुए, राजा हरिश्चंद्र के समय भी वशिष्ठ हुए, और सभी की अपनी एक मौलिकता है। सब काल के लोगों ने अपने अपने तरीके से चीज़ों को रखा है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में भी वशिष्ठ की चर्चा है, 11वें मंडल में भी आक्षेप में वशिष्ठ जी की चर्चा है। और वशिष्ठ जी के संदर्भ में कई शोध हैं, कई अध्ययन हैं, उनकी कई पुस्तकें हैं, और बाद के परंपरा में कई ऐसे संत हुए जो उसी अद्वैत वेदांत दर्शन को आधार मान करके अपने संपूर्ण जीवन को आहूत किया। वशिष्ठ संहिता है, वशिष्ठ शिक्षा है, वशिष्ठ दर्शन है, वशिष्ठ तंत्र है, और ये वाङ्मय की श्रेणी में है। और बाद के काल में तो कई विदेशी लेखकों ने भी वशिष्ठ योग वशिष्ठ पर अपनी टिप्पणियाँ की हैं। अच्छे अच्छे अमेरिका में रहने वाले लोगों ने और जर्मनी में रहने वाले लोगों ने योग वशिष्ठ पर अपनी बात रखी है। कुछ लोग ऋषिकेश में आकर के लिख करके गए हैं। हमारा ज्ञान का, हमारी भूमि के ज्ञान का भंडार इतना विशाल है और इतना ताकतवर है कि हमने संपूर्ण मानव को सदैव अपने ज्ञान का लाभ दिया है। स्वामी रामतीर्थ बहुत स्पष्ट रूप से इस बात का समर्थन करते हैं। स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि राम से भी बड़ा यदि सूर्य के नीचे रह करके लिखा गया कोई ग्रंथ है तो वो योग वशिष्ठ है। अब योग वशिष्ठ में अगस्त्य जी और सुतीक्ष्ण जी के संबंध में बातचीत होती थी, तो महर्षि अगस्त्य से सुतीक्ष्ण जी ने पूछा कि भाई मैं तो बड़ा भ्रम में रहता हूँ। तो अगस्त्य जी ने कहा क्या भ्रम में रहते हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे ये बताइए कि मोक्ष कैसे मिलेगा, कर्म से या ज्ञान से? तो अगस्त्य जी ने कहा कि देखो केवल कर्म करोगे तो भी मोक्ष नहीं मिलेगा, और केवल ज्ञान करोगे तो भी मोक्ष नहीं मिलेगा। कर्म और ज्ञान दोनों चाहिए, और यही योग वशिष्ठ का सार है, मूल सार है। उसके कई प्रकरण हैं, उसमें वैराग्य प्रकरण भी है और दशरथ प्रकरण भी है। उसमें राम और वशिष्ठ जी का संवाद ही वाल्मीकि जी ने लिखा है, वही आगे चलकर योग वशिष्ठ हुआ। और राम इतने ज़्यादा जिज्ञासु थे कि जीवन के मूल्यों के साथ साथ प्रकृति और प्रकृति जन्य चीज़ों पर भी लगातार प्रश्न करते थे, और वशिष्ठ जी उन प्रश्नों का समाधान करते थे। और यही समाधान की प्रक्रिया हमारे शास्त्रों ने हमें प्रदान की है। इसीलिए हमारे मौलिक ग्रंथ कहते हैं कि मानवीय स्वभाव का मूल है अर्थात तो जिज्ञासा। हम जिज्ञासा करें, हमें जिज्ञासा होनी चाहिए। अब जिज्ञासा का रास्ता थोड़ा बदल गया है। अब लोगों ने अपने जीवन को मानवीय आधार, वो तो धन्य है प्रकृति और धन्य है संसार, जो चेतन मन को भी चेतनता प्रदान करता है। अभी देखिए कितना अच्छा उदाहरण है हम लोगों के बीच में, जितने बड़े महामारी से संपूर्ण विश्व के मानव जाति को आक्रांत किया हुआ है, इसने दो बातें तो सिद्ध कर दी।
पहली बात इसने ये कह दी कि भाई देखो जीवन का ही मूल्य है, बाकी सभी चीजें अमूल्य है। तो जीवन का मूल्य है, और यही बात वशिष्ठ जी ने योग वशिष्ठ में कहा कि देखो भाई जीवन का ही मूल्य है और इसी की श्रेष्ठता है। उन्होंने शरीर तक को भी कहा कि भाई ये शरीर का भी मूल्य नहीं है, शरीर में जो आत्मा है उसी का मूल्य है, इसलिए आत्म तत्व का विकास होना चाहिए। अब हमारे यहाँ जितने सन्यासी हुए, बैरागी हुए, अब तो थोड़ा सन्यास का तरीका बदल चुका है और हमारे नौजवानों को ये बात समझ में नहीं आती है। मुझे लगता है उन्हें ये बात समझनी चाहिए। भारत के समुद्रीय परिधि से बाहर के लोग भारत के अंदर आकर के जिज्ञासा करते हैं और फिर उस जिज्ञासा के समाधान के लिए वह भारतीय चिंतन और दर्शन से जुड़ना चाहते हैं, और हम भारतीय लोग अपने ज्ञान का ऐसा अहंकार पाल के बैठे हैं कि खुद के ज्ञान के करीब ही नहीं जाना चाहते हैं। सभी चीज़ों में तर्क, वितर्क, कुतर्क और वितंडावाद खड़ा करते हैं। तर्क भी करते हैं, कुतर्क भी करते हैं, वितर्क भी करते हैं और वितंडावाद भी करते हैं। अब मैं थोड़ी पेनी बात कहना चाहता हूं, अब समझना होगा इसको। हमारे जीवन में, इस संसार में कोई भी मानव नहीं है जिसके जीवन में कष्ट नहीं आता है। मान्यताएं, विचार, व्यवहार, समझ अलग अलग हो सकती है। अब कोई अपनी समझ को एक कमरे में बंद करके रखा है और वो इतना ही देखना चाहता है जैसे घोड़ा टमटम के घोड़े को सामने पट्टी बांध दे और वो आगे का रास्ता देखे, अगल बगल न देखे, तो भाई उसका क्या दोष है? उसको अगल बगल देखने दोगे तो हड़क जाएगा, भड़क जाएगा। हमारे यहाँ खिड़की, दरवाजे, दिमाग सब खुले हुए हैं और उसके परिणाम हैं, इसे आप नकार नहीं सकते हैं। हमने अपने वैचारिकी के लिए सदैव दुनिया को आमंत्रित किया है, इसीलिए भारतवर्ष के अंदर दुनिया के सभी मान्यताओं के लोगों को सादर पूर्वक आमंत्रित करके यहाँ बुलाया जाता है। अब ये अलग बात है कि कुछ आमंत्रित लोग जो यहाँ आए हैं वो हमें ही हप करते रहते हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैचारिकी की धरातल पर नहीं टिकते। और मैं ये जो संवाद आपसे कर रहा हूं, इस संवाद करने के पीछे का एक ही उद्देश्य है कि हमारे नौजवान मित्र जिन्होंने बहुत सारी अंग्रेजियत की शिक्षा हासिल की है और नव राष्ट्रवाद के लेखक लोग जो हैं, उन्होंने जो चिंतन धाराएं प्रसारित करनी प्रारंभ की है, उस चिंतन धारा से कहीं रास्ते तक नहीं पहुंच रहे हैं। आपके जीवन मूल्य की श्रेष्ठता को समझिए। आप अपने मठों को जाके खंगालिए, उसको शुद्ध करिए। आप अपने संतों को, ज्ञानियों के करीब जाइए, वही रास्ता जाने वाला है। अब आप कहेंगे कि गजब की बात करते हो। हाँ, यदि गजब की बात नहीं करता तो एक बहुत ही अच्छा एयर पायलट अपनी पायलट की नौकरी छोड़ करके और स्वामी शिवानंद जी के आश्रम में आके पूरी जीवन अद्वैत वेदांत के साथ बिताता है। एक आईएएस ऑफिसर अपने जीवन में संतुष्ट या असंतुष्ट या जीवन के तलाश में स्वामी विवेकानंद जी के साथ खड़ा रहता है। अब जरा कल्पना करिए कि ये बात क्यों कही जा रही है। ये बात इसलिए कही जा रही है कि हमने 1920 के बाद, स्वामी विवेकानंद के बाद, इस तरह के अद्भुत कीर्ति वाले लोगों का दर्शन करना शायद छोड़ दिया है। हम ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि ये हो सकता है। भाई, ये हमारे धरती की ही चीजें हैं और उसके मौलिक ग्रंथ हैं, आधार हैं, समझना होगा। जिस प्रकार की सतही जानकारी को लेकर के हम उछल कूद करते रहते हैं, मुझे लगता है कि इस देश के विद्वज्जनों को, इस देश के
मठों को, संतों को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। समाज के विघटन का, व्यक्तित्व के विनाश का, ज्ञान के क्षरण का जो भारत ये दंश झेल रहा है, इसे रोकना होगा। ये बहुत गंभीर बात है। हो सकता है कई लोगों को मेरी इस चिंता से सरोकार ना हो, यह भी हो सकता है कि कई लोगों को मेरी ये चिंता फिजूल लगे, लेकिन भारत प्रकृतिस्थ सभी चीजों के प्रति चिंतित रहता है। अब एक सामान्य सी बात देखिए, एक कथा कहता हूं। इंद्र हमारे यहाँ के ऐसे देवराज थे जिन्हें सबसे ज्यादा इस बात का भय सताता था कि कोई यदि तपस्या कर ले तो उनकी गद्दी चली जाती थी। अब उसमें वो विघ्न डालने के लिए या उसमें जो साम दाम दंड भेद की नीति अपना के ये चाहते थे, या तो इसकी तपस्या भंग हो जाए, मेरी गद्दी बनी रहे। अब आप व्यवहार तौर में देखिएगा तो अभी भी कई इंद्र प्रकृति के लोग राज सत्ता के इर्द गिर्द रह करके ये इच्छा, स्वाभाविक बात है, वो इंद्र की इच्छा है। इंद्रासन में कौन नहीं रहना चाहता है। इसी प्रकार से एक राजा अपने राज को छोड़ करके जाके गंधमादन पर्वत पर जो है तपस्या कर रहे थे। तो इंद्र की कुर्सी थोड़ी हिली, तो इन्होंने अपने दूत को भेजा और दूत को सारे सामग्रियों के साथ भेजा, विमान सहित भेजा, और उन्होंने कहा कि गंधमादन पर्वत पर जाइए। नर्तकी को भी भेजा, हाँ, और कहा कि जाइए विमान सहित जाइए महाराज, उनको बुला के ले आइए। तो दोनों में संवाद होता है, बड़ा सुंदर संवाद है। उन्होंने पूछा, हाँ ठीक है, तो क्या मिलेगा? बोला स्वर्ग मिलेगा। बोला स्वर्ग मिलेगा, ये तो सही है, लेकिन स्वर्ग में क्या मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि स्वर्ग में सारे ऐश्वर्य मिलेंगे, सारे ऐश्वर्य का भोग मिलेगा। बोला स्वर्ग का गुण क्या क्या है? तो बोला कि बस गुण ही गुण है, उसमें श्रेणी के हिसाब से आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। अब बोला दोष क्या है? बोला दोष ये है कि जैसे ही आप उसके योग्य नहीं रहिएगा, तत्क्षण आपको वहां से हटा दिया जाएगा, फिर आपको वापस मृत्यु लोक भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा नहीं भाई, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। अब ये ज्ञान का मामला है। अब कई लोग स्वर्ग में ऐश्वर्य भोगने के लिए और क्या क्या प्राप्त करने के लिए अपना जीवन दे रहे हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। उन्होंने कहा नहीं स्वर्ग नहीं चाहिए मुझे, मैं यहीं ठीक हूँ। फिर ये वापस गए तो इन्होंने कहा कि अब क्या करें? तो बोला वाल्मीकि जी के पास ले जाइए, महर्षि वाल्मीकि इनको अच्छा ज्ञान देंगे। फिर वापस वो आए, तो वापस आए तो इतने में एक अप्सरा इनको मिल गई। रास्ते में अप्सरा मिल गई, तो वो अप्सरा जो है सो इसकी चर्चा करने लगी और उनसे पूछा, और सारे बातों का जवाब सवाल हुआ। तो वो जो व्यक्ति संवाददाता है इंद्र का, वो इंद्र के यहाँ कार्य करने वाला व्यक्ति है, वो ये कह रहे हैं उनको, अप्सरा को, कि देखिए जीवन के मूल्य को समझने वाला व्यक्ति कितना कारगर है। उनके सामने सारी चीजें रख दी गई, सारा ऑप्शन रख दिया गया। वो आदमी एक ही लाइन में कहता है मुझे नहीं जाना, मुझे यही रहना है, और इसी शरीर से मैं अपने आत्म तत्व को जागृत करूंगा। यही है योग वशिष्ठ। आप समझिए इसको। वाल्मीकि जी के पास गए और वाल्मीकि जी ने तत्वतः कहा। मैं संस्कृत के श्लोकों का अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं, जैसा मैंने कहा कि मैं थोड़ा संकोच में भी हूं, और थोड़ा मुझे ये लग रहा है कि मैं देख लूं कि मैं जो संवाद पहुंचाना चाह रहा हूं वो किस हद तक ठीक ठाक पहुंच रहा है।
क्या ये भारत के नौजवानों की जिम्मेवारी नहीं है कि संपूर्ण विश्व के मानवीयता को पुनर्जागृत करने की कोशिश की जाए? क्या ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है? हमें ये समझना होगा। हम अब चेतन होकर के इस देश के अंदर ये देखते नहीं रह सकते। हमने अपना बहुत सारा नुकसान कर लिया है, उस नुकसान से बाहर आना होगा और इस देश के हजारों हजार नौजवानों को इस बात की जिज्ञासा करनी होगी, अपने मौलिक तत्व की ओर वापस जाना होगा और उसी कड़ी को उसी को सावधान करने के लिए सनातन परंपरा की इन संतों को लेकर के हम आपके समक्ष आ रहे हैं कि आप ये समझिए कि ये ऐसा इस देश में होता रहा है और इसकी प्रामाणिकता है। आप चाहें तो शोध करके इसको प्रमाणित करिए। कई ऐसे संत हुए हैं और फिर बहुत लंबी बात न करते हुए आपसे सुरक्षित रहने का, अपने को बचाए रखने का, अपनी सावधानियों को बड़े बारीकी से इस्तेमाल करने का जो निर्देश हमारी सरकारें, स्वास्थ्य विभाग दे रही हैं उसको पालन करें। अब ये अभी आपसे कहा जा रहा है पालन करें, पालन करें। अब आपको थोड़ा लगता है अटपटा सा, लेकिन अटपटा नहीं लगना चाहिए। ये सनातन परंपरा रही है। हमने अपने सनातन काल में इसी तरह से जीवन जिया है। हमारे लोग इसी शुद्धता को अपने जीवन के अंदर लेकर के चलते थे। यही हमारी महानता है। हमारे जैन मुनि जब मुंह पर कपड़ा लेके चलते थे कि सूक्ष्म से सूक्ष्मतर जीवों का हमारे सांस के जो आ रहा है उसका नुकसान न हो जाए। तो अब देखिए पूरे देश में ये निश्चित है ना, पूरी दुनिया में कि मास्क पहनना है। हम जब नमस्कार करते थे तो पूरी दुनिया हमसे ये कहने लगी, अब हम हाथ नहीं मिला, पूरी दुनिया कहती है कि नहीं नमस्कार करो, हाथ मत मिलाओ। हमारी बात कहते हैं लोग। यानी ये कुतर्क नहीं है, ये मानना चाहिए कि हमने जो दुनिया को अपना अवदान दिया, व्यवहार दिया, सिद्धांत दिया, वो वैज्ञानिक है, वो सिद्ध है। वो हमारे संतों ने अपने जीवन मूल्यों में जी करके दुनिया को बताया है। यूं ही असहज कुछ भी हमने नहीं दिया है कि कहीं एक पहाड़ पर बैठ गए और कल्पना कर दी तो सारी बात आ गए। ऐसा नहीं किया है। और हमारे यहाँ एक देवता नहीं है, हमारे यहाँ 84 कोटि देवता हैं और उतने देवता को मानने वाले उतने लोग उनके फॉलोवर हैं। इसलिए आप समझ लीजिए कि हर एक शरीर का महत्व है, हर एक आत्मा का महत्व है, हर एक जीव का महत्व है, हर एक प्रकृति के अंश का महत्व है। इसीलिए पृथ्वी भी, आकाश भी, पंच तत्व का ये सारा, पृथ्वी का, आकाश का, अग्नि का, वायु का, ये सारी चीज़ों का हमारे जीवन में महत्व है। हमारी नदियों का, हमारे पहाड़ का, हमारे वृक्षों का, सब चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। फिर आपसे चर्चा के क्रम में आपको बताऊंगा कि हमारे कौन संत, कौन ऋषि इन चीज़ों को लेकर आए। आपका शुभ हो, आप सदैव सक्रिय सजग रहें। इन्हीं के साथ आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। वंदे मातरम।